पहली बार महसूस हुआ कैसा लगता है जब कोई आपके ऊपर हाथ उठा दे। जैसे कोई घर पे आए, जैसे प्लम्बर हो, एक्वेरियम साफ करने वाला हो, या कोई भी मेल कैरेक्टर, ऐसा कोई भी वर्कर हो, तो मुझे लॉक एंड की में रखा जाता था ताकि कोई मुझे देखे नहीं, ताकि कोई मुझे पहचान नहीं पाए। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई सैट बिसाइड मम्मी एंड मैं बहुत रोई उस दिन। तो एक टाइम ऐसा आया जब आई फेल्ट दिस इज द एंड, अब मुझे यहाँ से निकलना है। कब मेरी एक अनसक्सेसफुल शादी से मेरी शुरुआत हुई, कॉम्प्रोमाइज़ से ज़िंदगी स्टार्ट हुई, और वही कॉम्प्रोमाइज़ और अनसक्सेसफुल शादी कब कैसे पता नहीं मेरी ज़िंदगी के एक ऐसे मुकाम पे मुझे ले आई जहाँ पे मैं एक बिज़नेस वुमन बन गई। अ वेरी नॉर्मल फैमिली से बिलॉन्ग करने वाली पर्सन बिज़नेस वुमन बन गई। सो दिस इज़ व्हाट माय लाइफ इज़ अबाउट, माय जर्नी ऑफ बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम अ वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, ordinary background. I am Damayanti, a founder and the co-founder as well of Elegance by Ria. मेरी शादी हुई 2020 में बाय रजिस्ट्री और 2021 में सोशल मैरिज। उसके बाद मैं, जैसे हम लोगों के कल्चर में होता है, आई वेंट टू द इन लॉज फैमिलीज हाउस। वहाँ से अब मेरी जर्नी शुरू होती है। मेरी शादी हुई एंड इन फ्यू डेज आई रियलाइज कि जिस बंदे के साथ मेरी शादी हुई है वो और मैं, हमारा मेंटालिटी बहुत डिफरेंट है। धीरे धीरे समझ में आने लगा कि उसकी फैमिली की मेंटालिटी भी बहुत डिफरेंट है। मेरे को घर पे कभी भी किसी ने जोर आवाज में बात नहीं की। पहली बार महसूस हुआ कैसा लगता है जब कोई आपके ऊपर हाथ उठा दे, और वो भी बहुत सिंपल, मतलब अपना बस डोमिनेंट कैरेक्टर प्रूफ करने के लिए कोई आपको हाथ उठा दे। किसी सुना तो है हमने, सीरियल्स, टीवीज और अलग अलग शोज में भी देखे हैं कि डोमिसिलरी वायलेंस क्या होती है, कैसे किसी को अब्यूज किया जाता है। जब खुद के साथ होता है ना, व्हेन यू फील इट योरसेल्फ, इट गिव्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ माइंड फ्रेम, ट्रस्ट मी। और वो बहुत ही डिफिकल्ट है टू डील विद। छोटे छोटे इंस्टेंसेस, जैसे कोई घर पे आए, जैसे प्लम्बर हो, एक्वेरियम साफ करने वाला हो, या कोई भी मेल कैरेक्टर जो हमें सपोर्ट करने आते हैं, ऐसा कोई भी वर्कर हो, तो मुझे लॉक एंड की में रखा जाता था। आई वॉज लॉक्ड इन द रूम। और मुझे लॉक्ड इन द रूम इसलिए रखा जाता था कि ताकि कोई मुझे देखे नहीं, ताकि कोई मुझे पहचान नहीं पाए। तो मुझे इस तरीके से फर्स्ट फील होना शुरू किया दैट व्हाट आई एम गोइंग थ्रू इज नॉट नॉर्मल। मैं ऐसे भी डेज देखी हूँ जहाँ पे आई हैड टू स्लीप ऑन, नॉट ऑन बेड बट ऑन फ्लोर। रीजन बीइंग, किसी को गुस्सा आ गया था, उसने बेडरूम ही बंद कर दिया, तो मैं बाहर ही लेटी रही। इतना ज्यादा लोन अमाउंट मेरे पे बढ़ता रहा, बिकॉज कभी कोई बोल रहा है मुझे एसी ला के दो, कभी कोई बोल रहा है अगर ठंडी में नहाना है गर्म पानी से तो एक गीजर लगा लो, पर वो कोई भी आपके चॉइस का नहीं हो सकता है। इट शुड बी व्हाट वी वांट, एंड इसका प्राइस रेंज होगा सबसे टॉप मोस्ट प्राइस रेंज में, जो मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं था। तो लोन्स चढ़ते गए चढ़ते गए। एक टाइम ऐसा आया जब मुझे लगा कि शायद मुझे अब घर पे जाके बात करनी चाहिए, बिकॉज द लोन बर्डन्स वर हैवी ऑन मी। ऐसा टाइम आ गया था जब मैं वो ईएमआईज नहीं चुका पा रही थी, वो एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल हो गया था मेरे लिए चुकाना। तो एक टाइम ऐसा आया जब आई फेल्ट दिस इज द एंड, अब मुझे यहाँ से निकलना है। एंड व्हाट वाज दैट इंसिडेंट? मैं रात को सो रही थी, आई वॉज कम्प्लीटली इन डीप स्लीप। 2-2:30 बज रहे होंगे रात के। आई फाउंड माई हस्बैंड वेकिंग मी अप। तो मुझे लगा कुछ जरूरी हुआ होगा, घर पे कोई बीमार पड़ गया होगा, कुछ ना कुछ हुआ होगा, वरना कोई क्यों जगाएगा। एंड व्हेन आई वोक अप, I just saw his face. He was extremely happy. He was a sadist. He was enjoying it कि किसी का नींद मैंने तोड़ दिया. And he asked me to leave the room because it was his room. एंड आई फाउंड आउट कि इतना मेहनत करने के बाद भी, अपना घर बार सब छोड़ के आने के बाद, एक फैमिली को एक्सेप्ट करने के बाद भी, आई वॉज स्टिल बीइंग डेल्ट लाइक अ स्ट्रेंजर। मेरा कोई अधिकार ही नहीं था उस घर पे। सो मुझे लगा कि शायद मैं बहुत ज़्यादा ही कर रही हूँ, आई हैव टू टेक अ स्टैंड ऑफ माई सेल्फ। मुझे ये भी दिमाग में चलने लगा कहीं ना कहीं कि मम्मी ने तो बहुत सारा पैसा लगा दिया है इस शादी में, बहुत सारा। इट वॉज अबाउट 26-27 लाख, जैसे बंगालियों का शादी होता है धूम धड़ाके से, एंड देन पालकी में एंट्री, ऑल दिस। तो मुझे बस वही दिमाग में चलता रहा। पर ऑन द अदर हैंड द लोन अमाउंट्स वर स्लोली एंड स्टेडीली इंक्रीजिंग, बढ़ते जा रहे थे। सो इट वॉज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल फॉर मी। सो आई स्टार्टेड फॉलिंग इल। अब मैं बीमार होने लगी, और मेरे मम्मी को ये बात पता चली। जैसे ही उन्हें पता चली, द फर्स्ट थिंग दैट शी केम एंड टोल्ड मी वाज क्या हुआ है। एंड आई टोल्ड हर नो, शायद तबीयत है, कभी खराब कभी अच्छा होता रहता है। सो सी मम्मी है ना, समझ जाती है। एंड शी सेड दैट ओके,
यू कम अलोंग विथ मी, घर पे आओ, कुछ दिन रहो एंड उसके बाद लेट्स डिसाइड। जो भी तुम्हारा है थोड़ा बहुत देख रेख हम भी कर लेते हैं, फिर तुम डिसाइड करना बताना है कि नहीं। तो फिर टर्निंग पॉइंट केम अक्रॉस एंड मैं एक ही कपड़े में वो घर छोड़ के आ गई मम्मी के साथ। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई सैट बिसाइड मम्मी एंड मैं बहुत रोई उस दिन। और रोई इसलिए नहीं कि मुझे लग रहा था कि आई एम बैक, मुझे इसलिए लग रहा था कि शायद मैं मेरे को और एक होप मिल गया ज़िंदगी जीने की। शायद मैं कुछ और कर लूँ अपनी ज़िंदगी से। पता नहीं अभी शायद मम्मी के पास आ गई हूँ, दैट वॉल ऑफ प्रोटेक्शन वो फ़ील होने लगी कि अच्छा अब तो एक वॉल ऑफ प्रोटेक्शन है, शायद मेरा बैकबोन है दोबारा से, मैं खड़ी हो पाऊँगी एंड कुछ ना कुछ मैं ऐसे कर लूँगी जिससे मैं कैसे भी करके ये जो कंडीशन मेरा क्रिएट हुआ है, इससे शायद उभर जाऊँ। सो दिस वाज द फर्स्ट थॉट दैट केम अक्रॉस। फिर मैंने अपने हस्बैंड के कुछ वीडियोस एंड पिक्चर्स बनाए थे बिकॉज आई फाउंड इट रियली रियली एब्नॉर्मलिटिक। और वो पिक्चर्स एंड वीडियोस लेकर आई स्टार्टेड कंसल्टिंग साइकाइट्रिस्ट और उन्होंने बोला दिस इज अ वेरी सीवियर केस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया और ये एक ऐसा डेवलप्ड ब्रेन है जिसके ऊपर हम ज्यादा कुछ मॉडिफिकेशन कर नहीं सकते बिकॉज इट्स अ डेवलप्ड ब्रेन। अगर यंग स्टेज में होता तो शायद मेडिकेशन मेडिटेशन इन सब से हम उसको थोड़ा बहुत बेटर कर पाते, पर अभी द होप इज वेरी लेस। दैट वाज अनदर स्टेप अहेड टू अंडरस्टैंड दैट दिस रिलेशन इज नॉट मेंट फॉर मी। अब मुझे मूव आउट करना है, अब मुझे बाहर जाना है, अब मुझे लोगों से मिलना है। बट यू नो हाउ इट हैपेंस इन मीडियोकर फैमिली। आपके खुद के फैमिली मेंबर्स, आपके खुद के रिलेटिव्स, आपके खुद के नेबर्स ही एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि रिश्ता टूट गया। दिस इज अ वेरी बिग स्टेप बैक फॉर लेडीज स्पेशली कि रिश्ता कैसे टूट टूट गया। लड़की ने कमाना सीख लिया, वेल टू डू है, शायद जॉब का घमंड होगा, शायद रूप का घमंड होगा, तो शादी टिकी नहीं। पर किसी को पता ही नहीं था कहानी है क्या पीछे की। यहाँ से मेरा फर्स्ट स्ट्रगल हुआ टू फाइंड आउट समथिंग न्यू इन लाइफ, कुछ ऐसा जिंदगी में कर दिखाने का जिससे मेरी पहचान बनेगी, नॉट एज अ डाइवोर्स्ड वुमन बट एज समथिंग एल्स। मेरी पहचान डाइवोर्स्ड नहीं हो सकती। आई वॉज नॉट ready to accept it that people will judge me being a divorced lady। मेरे तो बहुत सारे पहचान है, मैं अपनी पापा की बेटी हूँ, वो कैसे मेरी पहचान नहीं है? मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, वो कैसे मेरी पहचान नहीं है? कैसे एक डाइवोर्स्ड लेडी ही मेरी पहचान बन रही है, और वो भी किसी एक ऐसे पर्सन से रिलेटेड जिसको मैं अपने लाइफ में पार्ट एंड पार्टिसिपल रखना ही नहीं चाहती हूँ। सो नाउ आई स्टार्टेड गोइंग थ्रू यूट्यूब, गूगल कि क्या ऐसा कर सकते हैं, क्या ऐसा सोच सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। सो आई स्टार्टेड अ न्यू जर्नी ऑफ बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर बिकॉज मुझे लगा कि ये एक ऐसा प्रोफाइल है, एक ऐसा लाइफस्टाइल मुझे दे सकता है जो शायद मैं जॉब से नहीं हासिल कर सकती हूँ। सो आई गेव बर्थ टू माई ओन ब्रांड नेम्ड एलिगेंस बाय रिया, अ ब्रांड दैट डील्स विद गोल्ड कोटेड ज्वेलरी। मुझे ये थॉट कैसे आया? बिकॉज आई न्यू जब मेरी शादी हुई थी मेरे मम्मी पापा ने कितने गहने दिए थे, but all these गहनाज are no longer part of my life because they have been taken away। तो मुझे तब समझ में आया जो माँ बाप अपना पूंजी जुगाड़ कर करके एक शादी अरेंज करते हैं, जब वो भी छीन लिया जाए तो कैसा लगता है। तो मुझे समझ में आया द वैल्यू ऑफ गोल्ड इन लाइफ, और वहां से आया एलिगेंस बाय रिया। अब मैं एक ऐसे ब्रांड में डील कर रही हूँ जिसको मल्टीपल लोग जानते हैं, जिसका फेस मैं हूँ। सो पीपल डोंट रियली थिंक अबाउट मी एज अ डाइवोर्स्ड पर्सन, डोंट थिंक अबाउट मी एज अ सिंगल लेडी, दे थिंक अबाउट मी एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर। वही पहचान बनाना था मुझे। बट बिजनेस मीन्स मनी, तो वो पैसा आएगा कहाँ से? ये पैसे के लिए हमने फर्स्ट टाइम कोशिश किया कुछ इन्वेस्टमेंट जुगाड़ करने का, बट जितना बोलना आसान है उतना है नहीं। सो आई अप्लाइड फॉर अ पर्सनल लोन। ये पर्सनल लोन मुझे ज्यादा अमाउंट का मिल नहीं सकता था बिकॉज मेरे ऊपर ईएमआईज बहुत हाईज थे ऑफ द क्रेडिट कार्ड्स, तो वो मेरे लिए पॉसिबल थे ही नहीं। तो मुझे मिला 2,25,000 का लोन अमाउंट, और मैंने वो हंसते हंसते ले लिया। मुझे यही नहीं पता क्रेडिट कार्ड के बिल्स कहाँ से भरने हैं, और मैंने 2,25,000 का एक्स्ट्रा ले लिया क्योंकि अब तो मैं खत्म होने पे आ गई हूँ। थोड़ा और अगर पड़ गया अपने पीछे भारी तो क्या ही है, ले लेते हैं रिस्क, और मैंने ले लिया। And the best decision of my life happened. In a month and two, I was able to give away my entire loan. मेरा personal loan 2 महीने में over था because of my brand. This brand started from 2.25 and today it's reaching about 1 crore. Revenue है उसका. About 14 months, 14-15 months it is now, it is reaching 1 crore. मेरे लिए बोलना भी बहुत गर्व की बात है दैट बीइंग अ लेडी टेकिंग पर्सनल लोन स्टार्टिंग अ स्मॉल स्टार्टअप कुड टर्न अप टू सच अ ह्यूज
बैंग ऑन थ्योरी एंड इट डिड वर्क। मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ थी इसको एस्टैब्लिश करना। धीरे-धीरे पहचान होने लगी, अलग-अलग लोगों से पहचान होने लगी। लोग जानने लगे मेरे बारे में, लोग मुझे पहचानने लगे, लोग मुझे बोलने लगे, "अरे! आपका वो ब्रांड है ना?" ये गेव मी अ डिफरेंट काइंड ऑफ सैटिस्फैक्शन। मुझे पहली बार महसूस हुआ जैसे शायद लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं। अब मेरे साथ 100 से भी ऊपर लड़कियां जुड़ी हुई है जो रीसेलिंग करते हैं। मेरे ज्वेलरीज मुझी से खरीद के किसी और को बेच के वहां से प्रॉफिट कमाती है। उनको तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगता। नाउ एलिगेंस बाय रिया इज ऑल्सो सपोर्टिंग शादी, जो सबसे बड़ा जिंदगी का एक मौका होता है। उसमें हम कोशिश करते हैं अंडर प्रिविलेज्ड को सपोर्ट करने के लिए। हम वो शादी खुद ऑर्गेनाइज करवाते हैं एंड वी एंश्योर दैट अंडर प्रिविलेज को वो फाइनेंशियल क्राइसिस के थ्रू ना जाना पड़े, जो शायद मैंने बहुत ही गंदी तरीके से फेस किया था। सो फ्रॉम अ एक्सट्रीमली बैड marriage, broken marriage, father's demise, loans and loans which was engulfing me into it, आया elegance by Ria. And trust me, जो हम बोलते हैं ना कि भगवान जो करते थे वो अच्छे के लिए करते थे, जो आज कर रहे हैं वो भी अच्छे के लिए कर रहे हैं, और जो कल होगा आपके साथ वो भी अच्छे के लिए होगा, बिकॉज उससे गलती होती नहीं है। हमसे हो सकती है, उससे गलती होती नहीं है। एंड ही डिसाइडेड दिस फॉर मी। और ऐसे लोग जो मुझे देखना भी पसंद नहीं करते थे, मेरे से बात करना बंद कर दिए थे बिकॉज मैं एक शादी तोड़ के आई हुई थी, जो अपने बच्चों को भी मुझसे थोड़ा अलग रखते थे। एज वी नो पारा कल्चर, एज वी नो रिलेटिव्स, जो मुझे देखते भी नहीं थे। मेरे मम्मी को तो सबसे नेगेटिव कैरेक्टर बना दिया था बिकॉज शी वाज सपोर्टिंग मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई नीडेड हर द मोस्ट। तो ये सारे लोगों को आज देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब मुझसे पूछते हैं कि बिजनेस कैसा जा रहा है, तुझे उस अवार्ड शो में देखा था, बहुत अच्छी दिख रही थी, पता है, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, कितना अच्छा तूने एनहेंस किया है अपने बिजनेस को, मम्मी का कितना ख्याल रखती है, आज तेरे वो ट्रिप्स के पिक्चर्स देखे, बहुत अच्छा, एक्सपेंसिव हुआ होगा ना, आज तेरे वो कपड़े देखे, अच्छे लग रहे थे, मम्मी का नया साड़ी देखा, सुन के भी अच्छा लगता है। चलिए, कोई तो ऐसा है जो अपना वर्ड्स को बदलते हुए भी थोड़ा सा भी शर्म नहीं कर रहा है, एंड दैट इज फॉर गुड। मुझे तो सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी मम्मी की भी जो हैसियत टूट गई थी, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था वो बिखर रही है, आज वो भी वापस खड़ी हो गई है, एंड बिकॉज ऑफ दिस। और जैसे मैं सबको ये भी बताना चाहती हूँ, सरकार ने तो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर लिया है दैट वीमेन आर इम्पल्सिव बायर्स। लेट्स जस्ट यूज दैट इम्पल्सिवनेस फॉर समथिंग मोर। Let's be somebody who the entire world wants to recognize। सिर्फ इंडिया नहीं, उसके बाहर भी चलते हैं और एक ऐसा इंडिया को रिप्रेजेंट करने का स्टेज बनाते हैं जहां पे सब हमसे देख के कुछ सीख पाए। लेट्स जस्ट स्टार्ट आवर न्यू जर्नी ऑफ बिकमिंग अ नोन कैरेक्टर। एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करके भी लेट्स जस्ट हैव द ड्रीम, लेट्स जस्ट ड्रीम बिग। इतना बिग ड्रीम करते हैं और वो ड्रीम को अचीव करने के लिए उससे ज्यादा मेहनत करते हैं। ट्रस्ट मी, इट्स पॉसिबल। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ। मैं करती हूँ अपने आप पे बिलीव, और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ हर एक लड़की वो कर पाएगी जो मैंने किया है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट नाउ। और अब आते हैं मेन लोगों पे जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, जोश टॉक्स। थैंक यू सो मच। इन लोगों ने एक ऐसा स्टेज, एक ऐसा मंच बनाया जहाँ पे कोई भी इंसान जिसने जिंदगी में इतना सा भी इंस्पायरिंग कुछ भी किया हो, जिससे दो लोग भी इंस्पायर हुए हो, उन सबको वो मंच दे रहे हैं जहाँ पे आके वो अपनी कहानी बता पाए, जहाँ पे उनकी कहानी सब तक पहुँच पाए, सो दैट जो आज घर में बैठ के डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रहे हैं, वो आज वो दवाई बंद करके अपनी ज़िंदगी को एक नया पहचान देने के लिए मेहनत कर पाए। एंड थैंक यू सो मच जोश टॉक्स फॉर कॉलिंग मी हियर।